अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाइलोनाइडल साइनस के हवाले से। पाइलोनाइडल साइनस हमारे कमर के बीच में निचले हिस्से की तरफ एक सुराख हो जाता है। ये किन लोगों को ज़्यादा मुतासिर कर सकता है, इसकी क्या अलामत होती हैं और इलाज के हवाले से हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पाइलस के लफ्ज़ी मानी बालों के हैं और नाइडस से मुराद केविटी या सुराख होता है। तो पाइलोनाइडल साइनस एक ऐसी केविटी या एक ऐसा सुराख होता है जिसके अंदर बाल मौजूद होते हैं और उसके सराउंडिंग में इन्फेक्टेड सेल्स या पस वगैरह मौजूद होती है। ये 18 से 30 साल के जो मर्द हजरात होते हैं उनको ज़्यादा मुतासिर कर सकती है। इसकी वजूहात में शरीर पे ज़्यादा बालों का होना और ज़्यादा सख्त बालों का होना, यानी वो मर्द हजरात जिनके बाल ज़्यादा शार्प और कोर्स होते हैं, प्रॉपर शेविंग नहीं होती, प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन होती, तो उनमें ये ज़्यादा होता है। उसके अलावा इसके कॉजेज़ में प्रोलॉन्ग सिटिंग भी आता है, यानी वो मर्द हजरात जिनका ज़्यादा देर बैठने का काम होता है, मसलन के ड्राइवर्स वगैरह हो गए या जिनका ऑफिस वर्क ऐसा है, तो उनको ये ज़्यादा मुतासिर कर सकता है। गर्म इलाकों में पाइलोनाइडल साइनस ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि जिस जगह पर साइनस बनता है वो ऐसी जगह है जहाँ पर मुसलसल पसीने वगैरह आते रहते हैं, फ्रिक्शन होती है जिसकी वजह से तो साइनस बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसकी अलामात के हवाले से अगर हम बात करें तो कमर का वो हिस्सा जहाँ पे रीढ़ की हड्डी ख़त्म होती है वहाँ पे दाना बन जाता है। ये दाना इनिशियली छोटा होता है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाता है, इसके अंदर पस वगैरह आती है तो उसकी वजह से मरीज़ को दर्द हो सकता है, उसके अलावा बुखार वगैरह भी करा सकता है। जब ये दाना ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फट जाता है, इसके अंदर से मवाद या पस वगैरह जो बनी होती है वो निकल जाता है। इस दौरान मरीज़ को पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स वगैरह भी देते हैं तो टेम्परेरीली जो है वो मरीज़ को आराम मिल सकता है, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है वो ये तकलीफ़ दोबारा हो जाती है। इसका इलाज जो है वो दवाइयों से मुमकिन नहीं है क्योंकि कुछ टाइम के लिए तो रिलीफ देंगी मरीज़ को, लेकिन दोबारा कुछ टाइम बाद जो है वो मरीज़ को वहीं शिकायत होगी और वहीं तकलीफ़ दोबारा होगी। तो इसका वाहिद इलाज जो है वो सर्जरी होता है क्योंकि बज़ाहिर तो ये एक दाना होता है स्किन पे, लेकिन अगर अंदरूनी तौर पर देखा जाए तो ये तकरीबन 1 से 2 इंच की एक कैविटी या एक सुराख होता है जिसके अंदर हमने जैसे बताया कि बाल या इन्फेक्टेड सेल्स वगैरह होते हैं। तो जब तक उस कैविटी को जड़ से ख़त्म ना किया जाए तो ये बार बार जो है वो इन्फेक्शन इस जगह पे होता जाएगा और मरीज़ को तकलीफ़ होती जाएगी। तो हमारे पास जो सर्जरी होती है वो तकरीबन 20 से 30 मिनट का प्रोसीजर होता है। उसमें कमर पे इंजेक्शन लगा के निचले दर्द को सुन कर दिया जाता है। उसके बाद जो है वो इस जगह पर इंसिजन लगा के जो भी कैविटी अंदर बनी हुई होती है उस पूरी को एक्सरसाइज करते हैं, उसको निकाल देते हैं। निकालने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो उस कैविटी को खुला छोड़ दें या फिर उसको बंद कर दें। खुला हम उस सूरत में छोड़ेंगे जब वहाँ पे पस बनी हुई हो, पहले से इन्फेक्शन वगैरह है, तो हम उसको बंद नहीं कर सकते, उसको खुला छोड़ देते हैं तो तकरीबन 1.5 से 3 महीने में जो है वो ज़ख़म बढ़ जाता है। उसके अलावा जो अगर अनइन्फेक्टेड है, वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं है, पस वगैरह नहीं बनी हुई होती, तो फिर हम जो है वो उस कैविटी को निकालने के बाद उस जगह को फ्लेप लगाकर बंद कर दिया जाता है। तो ये थी पाइलोनाइडल साइनस के हवाले से वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस टॉपिक के हवाले से आपको कोई भी क्वेरी है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के हवाले से इंफॉर्मेशन मिलती